मैं हूं डॉक्टर सुषमा, आयुर्वेदिक फिजिशियन। आज के इस वीडियो में मैं आपको रूट कॉज ऑफ पीसीओडी बताऊंगी, जिसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, डाइट और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के विषय में समझाऊंगी। और इसमें ज़्यादातर केसेस में एक ही आंसर है, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस क्या ये सही डायग्नोसिस है? इसमें आयुर्वेद का मत और आयुर्वेद के अनुसार कुछ अलग है, लेकिन क्या ये सच है? आयुर्वेद पीसीओडी को कुछ अलग तरीके से सोचता है, या आयुर्वेद से क्या पीसीओडी परमानेंटली ठीक हो सकता है? वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पीसीओडी के रूट कॉज से लेकर सॉल्यूशन तक इसमें समझाया गया है। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट ब्लॉक कर देते हैं ओवेरियन को, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी जहाँ से ओवम रिलीज होते हैं उसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो सिस्ट होते हैं ये पानी के छोटे छोटे गुब्बारे की तरह होते हैं, या तो कभी कभी ये थोड़े हार्डी हो जाते हैं तो मसल्स के फॉर्म में हो जाते हैं इत्यादि। इस तरह के कुछ सिस्ट होते हैं। मॉडर्न साइंस इसे हार्मोनल डिसऑर्डर से जोड़ता है, जबकि आयुर्वेद इसे लो डाइजेशन, लो मेटाबॉलिज्म एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जोड़ता है। अगर आपको या आपके किसी नोन को ये सिम्टम्स है तो आपको पीसीओडी हो सकता है। इसमें कुछ सिम्टम्स है जिसमें कि पीरियड का कम होना या ज़्यादा होना, पीरियड में ब्लीडिंग का कम होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे वेट गेन होना, फेशियल हेयर ग्रो हो जाना, हेयर का फॉल होना या हेयर थिनिंग होना, ऑयली स्किन हो जाना, मूड स्विंग होना, एंजाइटी में रहना, प्रेगनेंसी में डिलेड प्रेगनेंसी कंसीव करना या प्रेगनेंसी में दिक्कतें आना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन हर एक पेशेंट्स में अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक रूट कॉज ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी जनरली मंदाग्नि यानी डाइजेशन का लो होना। जब हम कुछ खाते हैं और डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर वहाँ पर एक टॉक्सिन्स बनता है जिसको आयुर्वेद में आमदोषास कहता है। आमदोषा जब बनते हैं तो हमारे हार्मोनल सही से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो ये एक कारण है। दूसरा कारण है कफ दोषास। कफ दोषास जब इम्बैलेंस होता है तो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, वेट गेन होता है एंड ओव्यूलेशन डिस्टर्ब। तीसरा रूट कॉज है अपान वायु का डिसफंक्शन होना। अपान वायु के डिसफंक्शन होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो किसी किसी में कम या ज़्यादा फ्लो होता है। दूसरा हो रहा है ओव्यूलेशन का डिस्टर्ब हो जाना। एंड थर्ड होता है एंजाइटी या स्ट्रेस। पीसीओडी मीन्स अग्नि का लो होना, कफ का वृद्धि होना एंड वायु का इम्बैलेंस होना। इन तीनों दोषास के इम्बैलेंस से पीसीओडी का फॉर्मेशन। मॉडर्न ट्रीटमेंट वर्सेस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में हार्मोनल पिल्स है जो टेम्पररी हमारे साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं, रूट कॉज अनटच्ड रह जाता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में डाइजेशन को करेक्ट किया जाता है, दोषास को बैलेंस किया जाता है एंड ओवरीज फंक्शंस को रिस्टोर किया जाता है एंड लॉन्ग टर्म हीलिंग। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेडिसिन हमेशा आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस में ही। अग्निदीपन यानी डाइजेशन को इम्प्रूव करना, आम पाचन यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करना, कफ दोषास को बैलेंस करना, अपान वायु का अनुलोमन करना एंड आर्तवाह स्रोतस का शोधन करना, ये बेसिक ट्रीटमेंट्स है पीसीओडी का। कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स फॉर पीसीओडी इन आयुर्वेदा: कंचनार गुग्गल, त्रिकटु, शतावरी, दशमूला, अशोका, लोध्रा, ये सारे मेडिसिन्स पीसीओडी में यूज़ किए जाते हैं, पर सबके लिए अलग अलग होता है। इसके लिए आयुर्वेदिक फिजिशियन के गाइडेंस में ही डाइट फॉर
पीसीओडी में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस संबंधित कुछ जानकारी दे रही हूँ। जैसे पीसीओडी में हमारा दोषाज इम्बैलेंस हो रहा है, वात और कफ, तो इन दोषाज को बैलेंस करने वाले फूड्स को खाना चाहिए और इम्बैलेंस करने वाले फूड को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि खाने में कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रीज किया हुआ फूड, सुबह का बना के फ्रीज में रख दिए, शाम को खा लिए, तो ये सारी चीज़ें विरुद्ध में जाता है, तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। पैक किया हुआ फूड या फिर प्रिजर्वेटिव किया हुआ फूड, ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। खाने में हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए। इंस्टेंट खाना बना है, विद इन 2 आवर्स हम खा लें तो बहुत हेल्दी है, ताकि उसकी न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को नेचुरली मिले और पाचन भी प्रॉपर हो। दूसरी चीज़ें हो रही है कि खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा रखना है, जैसे कि तोरी, गलका, तुरिया, दूधी, इस तरह की सब्जियों को इंटेक में रखना चाहिए। दाल में मूंग दाल वगैरह प्रेफर करना चाहिए खाने के लिए, और कभी भी पूरी खाना नहीं खाना है, थोड़ा कम हल्का खाना खाने के लिए। पीसीओडी में कुछ लाइफस्टाइल में भी हमें चेंजेस लानी पड़ती हैं, जैसे कि हमें डेली सुबह का 30 मिनट्स का वॉक रखना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम्स करने चाहिए, सूक्ष्म आसन कुछ करना चाहिए, एंड रात को 11 बजे के पहले सो ही जाना चाहिए। अपने स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। ये लाइफस्टाइल को शुद्ध। कॉमन मिथ्स फॉर पीसीओडी। पीसीओडी कभी ठीक नहीं हो सकता है। प्रेगनेंसी के बाद पीसीओडी ठीक हो जाएगा, या वेट लॉस करेंगे तो पीसीओडी ठीक हो जाएगा। पीसीओडी कंप्लीटली मैनेजेबल और रिवर्सिबल है अगर रूट कॉज को ट्रीट करते हैं तो। अगर आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं तो पीसीओडी को सप्रेस करना, दबाना सॉल्यूशन नहीं है। आयुर्वेदा आपको नेचुरल, होलिस्टिक एंड लॉन्ग टर्म हीलिंग देता है, तो आयुर्वेद को अपनाएं। थैंक यू सो मच।